बिहार में हम बात करेंगे सबसे पहले खबर जो पटना से सामने आ रही है, जहां अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है सरकार पर। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के बाहर गोली चली, वहीं अपराधियों ने छिनतई के दौरान युवक पर गोली चलाई। वहीं घटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के पोलो रोड की है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार को घेरा और लिखा कि आज मेरे आवास के बाहर गोली चलवाई गई है। वहीं एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। वहीं लिखा कि खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। सीएम, डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष, राजभवन और न्यायाधीश आवास के बाहर हो रही है फायरिंग। वहीं साथ ही लिखा है कि खबरदार कोई इसे जंगल राज कहेगा तो बिहार में अपराधी लॉ एंड ऑर्डर को क्रिमिनल डिसऑर्डर कर दिए हैं। पूरी तरीके से अपराधियों का राज आ गया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। प्रशासन में कार्यजगता आ गई है सरकार में। इसमें ये जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही है उस वीवीआईपी इलाके में, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। ये बहुत बड़ा जो है बिहार में अपराधी जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कर दिए हैं। और ये AK-47 वालों को तो नीतीश जी नियम बना के जेल से बाहर निकलवाते हैं, गोली चलवाता है। जो AK-47 रखता है उसको ही छुड़वाने। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी आज कटिहार के बरारी एवं मनिहारी में कई विकास योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिए। दरअसल मंत्री अशोक चौधरी ने इन दोनों जनसुराज और राजद के खास टारगेट में है। इसकी वजह से उनकी पूरी परिवार के राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग अलग पार्टियों से जुड़े होने को लेकर है। हाल के दिनों में उनके दामाद को आयोग में शामिल करने को लेकर भी बिहार के सोशल मीडिया में राजनीति खूब चर्चा में है। देखिए, हमारे नेता हमेशा सीमांचल को लेकर के संवेदनशील रहे। मेरी पूरी पूंजी है डेवलपमेंट। बिहार में जब नीतीश जी आए थे तो ये बिहार मात्र 24,000 करोड़ था। आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, आज मात्र 16% लोग नीचे हैं। और सीमांचल पर भी डेवलपमेंट क्या था? सीमांचल तो लोग काला पानी कहा जाता था। रोड की क्या स्थिति थी, कैसे कितने बार ट्रेन भी कितना घूम के आता था। और आज तो हम इस परिस्थिति में हैं कि ना सिर्फ यहाँ पर हम लोगों ने रीजनल सेंटर मदरसा का खोला, क्योंकि सबसे ज़्यादा 117 सड़क आ रही है। 6 लेन जो आ रहा है, जो एक पूरा आमद से लेकर के पूर्णिया तक, कटिहार तक जोड़ते हुए इधर से इसको नॉर्थ ईस्ट 6 लेन आ रहा है। तो हर तरह से कैसे हमारी आर्थिक गतिविधि बढ़े और हम सीमांचल को अपलिफ्ट करें। और जहाँ तक माइनॉरिटी का सवाल है तो नीतीश कुमार जी ने तो कभी भी हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड, हाँ, हमको एक सेक्शन है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया कि ये अपलिफ्ट नहीं हुआ, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से, उनको हमने आइडेंटिफाई किया, उसको हम पुश कर रहे हैं। बट होलिस्टिक अगर आप देखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिएगा, तो नीतीश कुमार ने किसी को रोका नहीं। अब क्या था हमारी बिजली की स्थिति? 22% बिजली था, इलेक्ट्रिफिकेशन ही 22% था। सिपाही भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक मामला। दरअसल पेपर लीक मामले में ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। ईडी ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज मामले में की गई कार्रवाई। वहीं इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यदुवंशी के दानापुर स्थित घर में छापेमारी की। ईडी ने छापेमारी कर फ्लैट को किया सील। वहीं बिहार और झारखंड में कुल 11 ठिकानों पर छापेमारी।
वहीं वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने सरकार से छातापुर में डिग्री कॉलेज देने की मांग की है। दरअसल वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने इन दिनों लगातार छातापुर विधानसभा क्षेत्र इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया है। यहां वे लोगों से मिलकर इलाके की समस्याओं पर लोगों से चर्चा कर रहे। इसी कड़ी में संजीव मिश्रा छातापुर के कटहरा पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने कटहरा पंचायत के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर लोगों से मिलकर विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। यात्रा जैसे नल जल योजना के बारे में संजीव भाई बोल रहे थे, इससे पहले जो काम वो नल जल को जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मानना है जो महिलाएं नल जल का यूज़ ज़्यादा करती हैं इस पानी का, तो उसको आंगन के अंदर होना चाहिए। रोड साइड में ही लोगों ने लगा दिया, तो हमने अपने बड़े स्तर से बहुत चेंज भी किया है। मैंने वेंडर को कहा भी था कि भाई आप रोड साइड में क्यों लगा दी, वो तो ख़राब हो जाएगा, तो उसमें सुधार की ज़रूरत है, करना चाहिए। कटारा में है और कटारा में वार्ड नंबर 7 में है। यहाँ के जो मुखिया जी हैं, सरपंच साहब है, चेयरमैन साहब है, जितने जनप्रतिनिधि है और गांव के जितने भी लोग हैं, सभी से मुलाकात हुई है। सभी वार्ड में आप सबको पता है कि हम लोग हर पंचायत को चुनते हैं और हर वार्ड में हर समुदाय के लोगों के बीच में जाते हैं और वहाँ की जो समस्या है उसको हम लोग नोट करते हैं ताकि आने वाले टाइम में दुरुस्त करेंगे। इसमें हर जगह एक बात निकल के आ रही है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है जीवन में परिवर्तन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे छातापुर का, यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हर गांव से यही आवाज़ निकल के आ रही है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कि आप कुछ कर सकते हैं तो एक डिग्री कॉलेज का डिमांड कीजिए। सरकार से हम अपील करते हैं कि हमारे यहाँ छातापुर में एक डिग्री कॉलेज हो ताकि यहाँ के बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, वो आगे बढ़ सके। सिर्फ 4 किलो अनाज देने से विकास नहीं हो सकता है, इसलिए हम आग्रह करते हैं बार बार हर प्लेटफॉर्म से कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज बहुत। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ में एनएच पर आज सुबह अचानक एक ई रिक्शा में आग लग गई, जिसमें एक अधेड़ महिला की जलकर मौत हो गई। वहीं 6 लोग बुरी तरीके से झुलस गए, जिसमें 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहीं बैटरी रिक्शा में एक ही परिवार के 7 लोग थे और सभी मुजफ्फरपुर से मधुबनी आ रहे थे। घायलों में 2 बच्चे, एक बुजुर्ग महिला और अन्य शामिल थे। घायलों का इलाज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के बर्न वार्ड में चल रहा है, जहां बुजुर्ग महिला और 2 बच्चे की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिनका एसकेएमसीएच के बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है और उनकी नानी जैनब की हालत नाजुक बताई जा रही है। क्या हुआ तो मेरी माँ की तबीयत ख़राब था, यहाँ भर्ती किए हुए थे। हम घर जा रहे थे, मेरा शादी था मेरा भांजा का, तो वहाँ से जा रहे थे। लगभग टूल पर जब क्रॉस किया ना, ऑटोमेटिक है ना, बैटरी में आग लग गया, ऑटोमेटिक पकड़ लिया, ब्लास्ट कर गया, बैटरी ब्लास्ट किया। कितने लोग जख्मी हुए? उस पर जो है हम लोग टोटल 7 थे, 4 सियाना आदमी है और 3 बच्चा है। आप अपनी जान कैसे बचाएं? हम आगे थे, सुनिए ना, आगे जैसे घूमे ना, देखे पूरा झंझोरा होने लगा ऑटोमेटिक। इसलिए इतना मौका नहीं मिल पाया कि नहीं मौका नहीं मिल पाया हमको। अगर मौका मिलता था तो बचा नहीं। सब जल गया, बैटरी ब्लास्ट में सब जल गया। हाँ, जल गया। मेरी माँ है, उसी में रह गई। इसमें ना मेरी बीवी है। कौन है आप? हम लोग घरे आ रहे थे ना, शादी में जा रहे थे तो ऑटोमेटिक बैटरी फट गया। बैटरी फटा था? जी, फट गया, एकदम धंधुरा हो गया। अब कौन कहाँ फेंकाया नहीं फेंकाया हमको खुदे पता नहीं। अभी सासू है ना, उसी में जल गई। नानी सास मरने वाली है, एक बेटा एक बेटी बहुत सीरियस है। हमको भी वही हुआ है। कितने लोग सवार थे? 7 लोग सवार थे उस पे। सब लोग एक ही परिवार के थे? जी, सब एक ही परिवार के थे। कहाँ से कहाँ थे? मुजफ्फरपुर से मधुबनी जा रहे थे। हाँ सर, एक ऑटो में आग लगी, कई लोग घायल। आज सुबह तड़के एक जानकारी मिली थी पुलिस को कि एक ऑटो जो सीएनजी ऑटो था वो मूव कर रही थी, तो बेरुआ एनएच पे बेरुआ जगह है गायघाट थाना क्षेत्र की में, तो वहीं पर ब्लास्ट हुआ, सीएनजी ब्लास्ट हुआ, जिस कारण से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, महिला है, और 6 लोग इंजर्ड हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है। सभी एक ही परिवार के बच्चे? हाँ, वो जो ड्राइवर हैं उन्हीं के परिवार के थे और ये लोग किसी सोशल फंक्शन को अटेंड करने के बाद वापस लौट रहे थे। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच करके उनकी मदद की है और हम लोग जो भी त्वरित कार्रवाई हो सकती है। वहीं गोपालगंज के हमीदपुर गांव में बिजली का करंट लगने से 11 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। बता दें कि किशोरी सोनम कुमारी सुबह घर के बाहर किसी काम के लिए गई थी, तभी बिजली तार की चपेट में आकर बेहोश हो गई। वहीं बेहोशी की हालत में इलाज के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
बैकुंठपुर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये हुआ है कि सर हम मतलब खाना खाकर के द्वार पे हाथ धो रहे थे तो बाजू से हमारे पड़ोसी से आवाज़ आया कि मतलब बेहोश हो गई है। हम वहाँ जाकर देख रहे कि टाना में सटी हुई है। वहीं सहरसा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बनगांव थाना क्षेत्र के सहरसा सुपोल गांव मार्ग स्थित मुरली मोड़ के पास की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों युवक अपने बाइक से बरियाही बाजार जा रहे थे। सिवान जिले के महाराजगंज के पढ़ेड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अक्सर ताला ही लगा रहता है। दरअसल यहां मरीजों को इलाज की व्यवस्था नहीं है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्स नहीं है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। जबकि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उद्घाटन किया था, लेकिन यहां व्यवस्था के नाम पर निराशा मिलती है। हॉस्पिटल तो बना है खाली नाम पे बना है, वहाँ कुछ नहीं है। तो क्या हॉस्पिटल का महत्व क्या है जब डॉक्टरे नहीं है उपस्थित यहाँ? तो ये हॉस्पिटल रहने से कोई फायदा है? बैंक है तो मैनेजर है, वहाँ काम होता है। यहाँ तो हिले नहीं है। वो लेडीज कब आती है कब वो लोग जाती है कोई ठीक नहीं है। कब गेट बंद करके 1 बजे भाग जाएगी, कब एक तो आती है लोग 11, साढ़े 11, 12 बजे करीब मैंने आती है। गाँव आज आए हैं तो 11 बजे आए हैं तो बंद था साढ़े 11। हाँ तो बंदो रहता है। वो शनिचर आए वो अपने मन से करते हैं। यहाँ डॉक्टर हमको चाहिए, अगर देना है कोई नेता को तो यहाँ हॉस्पिटल दिया है तो डॉक्टर दें। यहाँ पर स्टाफ का डिस्कशन नहीं हुआ है, कोई भी स्टाफ ना है तो अस्पताल क्यों बना है? यहाँ पर शो के लिए है। अभी तक लोग जब तक डॉक्टर नहीं आएगा, नर्स नहीं रहेगा, मेडिसिन देने वाला कंपाउंडर नहीं रहेगा, तब तक तो शो के लिए है। यहाँ कुछ व्यवस्था ही ना है, कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ लोगों का द्वारा कहना है कि कभी कभी कोई नर्स है आती है कभी कभी। राहुल गांधी के जन्मदिन को जिला कांग्रेस कमेटी ने उत्सव के साथ मनाया। दरअसल जिला अध्यक्ष रट्टू प्रसाद के नेतृत्व में केक काटकर कांग्रेसियों ने उत्सव मनाया। विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर केक काटकर और मिठाई बांटकर कार्यकर्ता वहीं समस्तीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल आपको बता दें कि समस्तीपुर के अंगार घाट थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान करीबन 1.80 लाख रुपए मूल्य का प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किया है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। वहीं इस दौरान पुलिस ने कप सिरप की तस्करी में शामिल 2 महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार में प्रतिबंधित कप सिरप जिसमें नारकोटिक्स की मात्रा होती है, उसे सड़क मार्ग से पटना से सहरसा ले जाया जा रहा है। पुलिस की टीम ने अंगार घाट चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान वाहन को रोककर 994 बोतल कप सिरप बरामद की, जिसकी कीमत 1.80 लाख रुपए बताई जा रही है। चौक पर वाहन चेकिंग के क्रम में जिसको एक गाड़ी आते हुए कार दिखाई दी, उसको चेकिंग के क्रम में इसमें दिखा गया कि लड़की और कोडिंग है। उसके बाद उसके आधार पर फिर से हम लोग उसका सत्यापन किए कि इसका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के में, तो उसमें फिर 4 अरेस्टिंग और हुआ है। कैश भी बरामद हुआ है। जो सिरप है 1,01,100 रुपये है। और कौन सी दवा थी? ये कोरेक्स दवा है, कोडिन इसमें मिला है, जो कोडिन प्रतिबंधित सिरप है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? टोटल 7। लड़की कितने हैं मैम? 2 लड़की है, 5 लड़का। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ समस्तीपुर से संवाददाता आशीष कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरीके से कप सिरप भारी मात्रा में बरामद की गई है, 7 लोगों की 2 महिला समेत बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी भी की गई है, क्या कुछ और सामने निकल कर आया है? इस पर कहां इसे ले जाया जा रहा था? जी अनिकेत, मैं बता दूं कि समस्तीपुर पुलिस के द्वारा
वाहन चेकिंग अनगार घाट थाना क्षेत्र के अनगार घाट चौक पे किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि इधर से स्मगलिंग किया जा रहा है मेडिकल संबंधित दवाइयों का। समस्तीपुर पुलिस ने अनगार घाट थाने के अनगार घाट चौक पे वाहन चेकिंग किया और इस दौरान करीब 1,80,000 रुपये कीमत मूल्य का प्रतिबंधित कोरेक्स कफ सिरप बरामद किया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने कफ सिरप की तस्करी में शामिल 2 महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला की पहचान नहीं हो सकी। हालांकि सहरसा जिले के गांधी मोहल्ले निवासी रमेश चौधरी की पुत्री अर्पणा कुमारी, महेंद्र राम की पुत्री सोनी कुमारी, हरकिशोर पासवान और पुत्र बिट्टू कुमार, पुरुषोत्तम कुमार आदि शिवपाल के रूप में हुई है। वहीं निवासी ग्राम यादव शिवम यादव को पुत्र रंजन यादव, सिमरी बख्तियारपुर। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। भारत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड द्वारा पाइपलाइन का ठेका रिलायंस कंपनी को देने के फैसले के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया गया। दरअसल पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बड़े आंदोलन की घोषणा की गई है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल, छात्र संगठन, बुद्धिजीवी, किसान मजदूर और जन संगठन को इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया गया है। बता दें कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में हुई थी, जिसके द्वारा हल्दिया से आने वाले कच्चा तेल को रिफाइन कर उसको कानपुर पाइपलाइन टर्मिनल तक भेजने का काम किया जाता है। भारत सरकार का पेट्रोलियम नेचुरल गैस एक बोर्ड है और वह जो बोर्ड है उस बोर्ड ने फैसला किया है और सार्वजनिक रूप से नोटिस निकाला है जनता की राय लेने के लिए। वो मई महीना में ही वो साजिश शुरू की थी और हम लोगों ने मई से ही कहिए तो ये प्रोटेस्ट शुरू किया है नौजवान और छात्रों के लिए। तो जब कानपुर और बरौनी जो पाइपलाइन हमारा है इसमें प्रवेश कर जाएगा कोई दूसरा तेल कारखाना, क्योंकि उसका जामनगर में है, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम जिला व्यापी राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। कि एगो देहाती कहावत है, कापर करो सिंगार पिया मोरानर। जब बेगूसराय जिले से हमारे सांसद शत्रुघ्न बाबू हुए तो रिफाइनरी के उत्पादन क्षमता को 2 गुना और अब 3 गुना से भी ज़्यादा हो रहा है। और जब से जो जनप्रतिनिधि और मंत्री संतरी बन रहे हैं बेगूसराय से, तो कभी मक्का अनुसंधान केंद्र भागने लगता है तो कभी बरौनी कानपुर पाइपलाइन भागने लगता है। और इसलिए बेगूसराय को वीरान बनाने वाली ताकत के खिलाफ बेगूसराय की जनता कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य जनवादी लोगों के साथ मिलकर लड़ती। वहीं अब मुंगेर में सफिया सराय हवाई अड्डा से उड़ान भर सकेंगे। दरअसल 19 सीट वाले छोटे विमान भारतीय विमान प्रवर्तन प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। वहीं स्वीकृति मिलते ही मुंगेर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर मिल रही है। दरअसल छोटे विमान की सेवा जिले में आरंभ होने के बाद जिले वासियों को कम समय में बड़े शहरों का सफ़र तय कर सकेंगे। दरअसल रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान योजना के तहत मुंगेर हवाई अड्डा को छोटे विमान के लिए तैयार करने के लिए सरकार ने पूर्व में ही 25 करोड़ रुपए आवंटित कर चुकी है। मुंगेर को जो ये हवाई अड्डा सेंसर किया गया मिल गया है, इसके लिए व्यवसायिक जगत में, क्योंकि मैं व्यवसायिक जगत से आता हूँ, व्यवसायी हूँ, वैसे तो आम पब्लिक के लिए भी बहुत फायदे की चीज़ है और व्यवसायियों के लिए कुछ ज़्यादा ही फायदे की चीज़ है कि बराबर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जाना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग पटना जाते थे बाय रोड, बहुत एक्सपेंसिव होता था, समय भी लगता था और कभी कभी इस आसकत में हम लोग जा भी नहीं पाते। तो ये होना हम लोग व्यवसायी भाइयों के लिए, आम जनता के लिए भी बहुत खुशी की बात है। नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मुंगेर में हवाई उड़ान का एक संभावना बना है और इसमें व्यापार जगत में और भी बहुत सारे क्षेत्र में इसका बहुत स्वागत हुआ है और बहुत खुशी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये एक बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये एक मात्र घोषणा और ये चुनावी एक योजना, चुनाव के तहत जो घोषणा किया जाता है और जो जैसा कि और जो होता है कि ये वही नहीं रह जाए
लोगों में ये आशंका है। तो इस पर जैसे घोषणा हुआ है उसी तरह इस पर अमली जामा पहनाया जाए और जल्द से जल्द इस पर काम हो, ताकि उस पर लोगों को इसका फायदा मिल सके और लोगों का सपना जो था मुंगेर के लोगों को। छपरा के मड़ोरा रेल फैक्ट्री में निर्मित डीजल इंजन अफ्रीकी देश भेजे जाएंगे। दरअसल गिनी को भेजे जाने वाले लगभग 140 डीजल इंजनों की पहली खेप को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस डील की कुल अनुमति राशि 3000 करोड़ रुपए है, जो भारत और गिनी के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को इस डील की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। दोबारा आएंगे, अभी लॉबी देखते हैं, दोबारा आएंगे। अभी हम जरा लोको जो जहाँ पे कल माननीय प्रधानमंत्री जी लोको एक इनॉग्रेशन करेंगे, वो अभी हम प्लांट में जा रहे हैं। उसके बाद और ये कल 3 चीजों पे कल होना है जो फंक्शन सिवान में। उसमें एक तो वंदे भारत ट्रेन है जो कि गोरखपुर से पाटलिपुत्र, और दूसरा जो वैशाली से देवरिया एक सवारी गाड़ी दी जा रही है। और तीसरा बिहार में जो लोकोमोटिव बना है, जो कि आपको पता होगा कि मरोड़ा में जो लोकोमोटिव प्लांट है उसमें जो 150 लोको है, तो आप ज्वाना में जाएंगे और आपको एक जानकर बहुत हर्ष होगा कि बिहार के भागलपुर श्रावणी मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में भागलपुर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सुल्तानगंज गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण, मंडल नगर परिषद सभापति राजकुमार गुड्डू और उप सभापति नीलम देवी भी उपस्थित रही। वहीं जनप्रतिनिधियों ने डीएम को गंगा घाट और कांवरिया पथ पर आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। का शुभारंभ 7 जुलाई से होने जा रहा है। उसकी तैयारी को लेकर के मैं एसपी साहब, हमारे डीजी साहब, साथ ही हमारे माननीय विधायक जी, यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष और समस्त अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों ने जो पिछली बार जितनी तैयारियाँ हम लोगों की थी, जो हमें जनता से फीडबैक मिला कि काफ़ी अच्छी तैयारियाँ थी, हम लोग उससे भी बेहतर करने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग अच्छे से इस कार्यक्रम को करेंगे। डेडलाइन कितना दिया है सर? हम लोगों ने दिया है कि सभी तैयारियों को 30 जून से पहले हर कीमत पे इसे पूर्ण कर लिया जाए, ताकि यदि कोई कमी भी बाद में बची रहे तो उसको हम लोग ठीक करा के बेहतर। नई व्यवस्था के लिए सर कुछ नई व्यवस्था के लिए हम लोगों ने जो खाली ज़मीन है वहाँ पार्किंग बनाने के लिए, इसके अलावा वहाँ जर्मन हैंगर है, अधिक संख्या में शौचालय है, उसके अलावा जो कई जगह शौचालय बने हुए हैं उसकी समय पे साफ़ सफाई है, अधिक संख्या में मैन पावर को लगाना विभिन्न जगहों पे, प्लस विभिन्न दुकानों में जो रेट चार्ट हमारा रहेगा